जेई मेन से रिलेटेड बहुत कॉमनली बच्चों का डाउट आता है कि ये पेपर 1 क्या है, पेपर 2A क्या है, पेपर 2B क्या है, क्या हमें ये तीनों पेपर देने होते हैं तब हम जेई मेंस क्वालिफाई होंगे या सिर्फ एक दे तब भी क्वालिफाई हो जाएंगे, कितनी फ़ीस लगेगी इतने सारे पेपर चूज़ करने में, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, कितने शिफ्ट्स होते हैं, क्या हमें सभी शिफ्ट देना ज़रूरी होता है। ये सारी बातें आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। पेपर और शिफ्ट से रिलेटेड आपका कोई डाउट रह नहीं जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। So let's start the video and discuss about it. Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन से लिया गया पेज है, तो मैं आपको इसी बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, पहले हम पेपर की बात कर लेते हैं, बाद में हम शिफ्ट की बात करेंगे, ठीक है। पेपर और शिफ्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे मान लो आप 12th में जब पढ़ते थे तो आपका फिज़िक्स का पेपर अलग होता था, केमिस्ट्री का अलग होता था, मैथ का अलग होता था। इसी तरह यहाँ पे कोर्स वाइज पेपर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर आप बीई या बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हो, कोर्स में बीई या बीटेक में, तो उसके लिए आपको पेपर 1 देना होता है। अगर आपको इन्हीं दोनों कोर्स से मतलब है तो पेपर 1 सिर्फ दो, बाकी दोनों पेपर देने से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप बी आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके लिए पेपर 2 होता है, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, पेपर 2 होता है। आपको फिर पेपर 1 और पेपर 3 से कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, अगर आप बी प्लानिंग देना चाहते हो, ये भी एक कोर्स है, अगर आप ये करना चाहते हो तो इसके लिए पेपर 2B होता है। अगर आपका सिर्फ बी प्लानिंग करने का मन है तो बाकी दोनों पेपर देने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि इनमें से किसी में भी एडमिशन हो जाए हमारा, तो आप तीनों पेपर दे दो, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर है कि आप कितने पेपर देना चाहते हो। इसमें कोई ऐसी रोक टोक या बाउंडेशन नहीं है कि आपको तीनों ही देना पड़ेगा, नहीं, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो तो तीनों दे दो, चाहो तो कोई भी 2 दे सकते हो, या फिर चाहो तो कोई भी 1 दे सकते हो। ये आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है। फ़ीस की बात कर लेते हैं। एक पेपर के लिए 1000 फीस लगती है एक शिफ्ट में, ठीक है। सो अगर आप तीनों भर रहे हो एक शिफ्ट के लिए तो आपको 3000 रुपये देने होंगे। अगर आप तीनों भर रहे हो 2 शिफ्ट के लिए तो आपको 6000 रुपये देने पड़ेंगे। सो इस हिसाब से आप पैसे भी अपने जोड़ लेना। एप्लीकेशन फ़ीस आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और बाद में इसे आप चेंज भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिल करके जाओ और लास्ट पेज तक पहुंच जाओ तो सोचो नहीं नहीं हम तो बैक आके ना एक पेपर चूज़ करते हैं, तो ये नहीं हो पाएगा। आपको शुरू से इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। पिछले साल बहुत सारे बच्चे इस जंजाल में फंसे थे, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ, ओके। और ये तीनों पेपर दें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये आपकी मर्ज़ी है, टोटली क्लियर। अच्छा, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, सब्जेक्ट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। पेपर 1 में मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री आता है, सिर्फ और सिर्फ मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री आता है, ठीक है। और सेक्शन ए में इसके 20-20 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन बी में 5-5 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं। सीबीटी मोड में टेस्ट होता है और एग्ज़ाम की टाइमिंग की अगर हम बात करें तो 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है। शिफ्ट 1 में आपका 9 AM से 12 नून तक होता है आपका एग्ज़ाम, और सेकेंड शिफ्ट में 3 PM से 6 PM के बीच में एग्ज़ाम होता है। ये आप चूज़ नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली मतलब अलॉट करते हैं आपको वो। इसके बाद पेपर 2A की बात कर लेते हैं। पेपर 2 में मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड और ड्राइंग टेस्ट आता है, ठीक है। ये 3 होते हैं। मैथमेटिक्स के आपको 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में मिलेंगे और 5 क्वेश्चन सेक्शन बी में मिलेंगे, और एप्टीट्यूड टेस्ट के टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। ड्राइंग टेस्ट के टोटल 2 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और टोटल आपके क्वेश्चंस हो गए 77, ओके। ये भी आपका सीबीटी मोड में टेस्ट पेपर होता है। इसमें जो आपका पार्ट 3 होता है वो पेन पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन होता है। पार्ट 3 मतलब ड्राइंग टेस्ट, जो आपका ड्राइंग टेस्ट है वो ऑफलाइन होगा, बाकी सारे पेपर आपके ऑनलाइन होते हैं। और ड्राइंग टेस्ट आपका A4 शीट पे आपको ड्रॉ करके ये सब सेंड करना होता है, ठीक है। वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे मिल जाएगा। इसका भी जो टाइमिंग है वो 9 बजे से 12 बजे तक है सुबह में, और सेकेंड शिफ्ट का टाइम 3 बजे से 6 बजे के बीच है, ठीक है। थर्ड की बात कर लेते हैं, यानी कि पेपर 2B जो कि बी प्लानिंग के लिए है। उसमें आपका अगेन 3 जो सेक्शन है वो आते हैं। मैथमेटिक्स आएगा, एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा और प्लानिंग आएगा। मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में होते हैं, 5 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन बी में, और एप्टीट्यूड टेस्ट में वाले सेक्शन में आपका 50 क्वेश्चन आता है। प्लानिंग वाले में 25 क्वेश्चन आते हैं, यानी टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगेन ये सीबीटी टेस्ट है, यानी कि ऑनलाइन मोड में है, इसमें कुछ भी ऑफलाइन नहीं होता है। खाली जो पेपर 2A था उसमें आपका ड्राइंग टेस्ट ऑफलाइन हो रहा था, बाकी सब चीज़ें ऑनलाइन हैं,
ठीक है। और इसका जो पेपर होता है वो सिर्फ और सिर्फ शाम में ही होता है, यानी कि 3 बजे से 6 बजे के बीच होता है। क्लियर? मैंने आपको टाइमिंग बता दिया, सब्जेक्ट्स बता दिए और पेपर क्या है वो बता दिया, और ये भी बता दिया कि तीनों दो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी एक आप देना चाहते हो तो एक भी दे सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर है। जनरली अगर आप बीटेक करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो बीटेक करके, तो आपको पेपर 1 देना होता है, बाकी पेपर से आपको कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शिफ्ट क्या है। एक तो आपने अभी भी शिफ्ट सुना कि मॉर्निंग और इवनिंग, ये दूसरी बात है। जो आपका टोटल जेई मेंस का पेपर होता है वो साल में 2 बार होता है। ठीक है, एक होता है आपका जनवरी में, दूसरा होता है अप्रैल में। जनवरी वाले को हम शिफ्ट 1 कहते हैं, अप्रैल वाले को शिफ्ट 2 कहते हैं। ठीक है, जनवरी यानी कि एक साल में 2 बार जेई मेंस का पेपर हो रहा है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। लेकिन इन दोनों पेपर को जब आप दे रहे हो तो उसे हम एक अटेम्प्ट कहते हैं। उसे हम एक ही अटेम्प्ट में गिनेंगे, चाहे आप दोनों दो, चाहे आप शिफ्ट 1 दो, चाहे शिफ्ट 2 दो। यानी कि सिर्फ एक दे रहे हो तो भी आपका एक अटेम्प्ट गिना जाएगा, दोनों दे रहे हो तो भी आपका एक अटेम्प्ट ही गिना जाएगा। क्लियर ये बात? इसके बाद फिर अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो जेई मेंस तो साल में एक बार होता है जेई एडवांस। जेई मेंस के बाद होता है जेई एडवांस, फिर जेई एडवांस क्वालिफाई कर लेते हो तब जाके आपको आईआईटी मिलता है। सिर्फ जेई मेंस क्वालिफाई किए हो तो आप एनआईटीज़ के लिए और बाकी अदर कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होते हो। इतनी बात आपको समझ में आती है? एक बार फिर से सारी चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं हम। एक ही शिफ्ट में 3 पेपर होते हैं। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2A, पेपर 2B। और इसमें मॉर्निंग में भी एग्ज़ाम होता है, इवनिंग में भी एग्ज़ाम होता है, लेकिन 2B वाले में सिर्फ और सिर्फ इवनिंग में एग्ज़ाम होता है। क्लियर इतनी बात? इनमें से आप जितना देना चाहते हो दे सकते हो, एक देना चाहो 1 2, 2 देना चाहते हो 2 2, तीनों देना चाहते हो तीनों दो, आपकी मर्ज़ी, पर फीस उसी के अकॉर्डिंग देना होगा। ठीक है, ये हो गया एक शिफ्ट की बात। सिमिलरली शिफ्ट 2 होता है जो कि आपका अप्रैल में होगा। अप्रैल वाले में भी सेम चीज़ें होंगी, 3 पेपर आपको नज़र आएंगे, तीनों आप जो देना चाहते हो दे सकते हो। अगेन ये दोनों शिफ्ट की बात कर लें, क्या दोनों देना ज़रूरी है? नहीं, आप एक देना चाहो 1 दो, दोनों देना चाहते हो दोनों दो। फिर अगेन एक क्वेश्चन आता है, क्या शिफ्ट 1 में ही, जब अभी जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है, अगर हमें दोनों देना है तो हमें दोनों के लिए अभी ही फॉर्म भरने पड़ेंगे? तो आंसर है नहीं, आप चाहो तो अभी भर दो, चाहो तो शिफ्ट 2 का जब फिर से एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तब भर देना। आई होप इस वीडियो के बाद आपके और कोई डाउट नहीं रह गया होगा। ठीक है, फिर भी आपका स्टिल कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। जेई मेंस सेशन 1 की आप सारी डेट देखना चाहते हो तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, इसमें मैंने सारी इंपॉर्टेंट डेट बता रखी है। शिफ्ट 1 कहो, सेशन 1 कहो, बात देखी है। ठीक है, इसमें मैंने सारी डेट्स बता रखी है। जो शिफ्ट 2 है उसकी डेट्स अभी आई नहीं है, अदरवाइज़ वो भी मैं आपको बता देती। क्लियर? सो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जेई मेन से रिलेटेड और जेई एडवांस से रिलेटेड अगर आप कंटिन्यूस अपडेट चाहते हो हमारे चैनल पे, तो हमारी एक प्लेलिस्ट सेव करके रखो, उसमें आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी। जब जैसा अपडेट आएगा हम लोग आपको उसमें वीडियो बना करके प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।